जय श्री राम। मैं जगदीश दास हनुमान, हनुमान जी का दास। आप सभी देखने वाले दर्शकों को प्रभु श्री हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त हो। आप सबके घर में सुख, शांति, आनंद, बरकत का वास हो। दो अच्छे दोस्त थे। एक दोस्त ईमानदार परिवार का था, दूसरा फ्रॉड परिवार से था। एक की कपड़े की छोटी सी दुकान थी और उसके घर में माँ, बाबूजी, दो बच्चे और पत्नी थी। वह शाम को जब भी दुकान बंद करके घर जाता था, बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ, चॉकलेट लेके जाता था और अपने घर में घुसते ही बच्चे जैसे खुशी तो झूम उठते थे। और वो सामान ले जाकर जब घर पे जाता था और आधा घंटा रोज़ अपने माँ और बाबूजी के पास बैठकर अपने दिन का रोज़ हाल बताता था। अपने माँ और बाबूजी से बहुत प्यार करता था। उसके बाबूजी उसका आदर्श थे और उसकी पत्नी जब तक खाना बना के लाए वह बच्चों से बहुत प्यार करता था। सब के सब एक साथ मिल बांटकर एक ही टेबल पर खाना खाते थे और खाना खाने के बाद खूब हंसी मजाक होती थी परिवार में, खूब इंजॉय होता था, चुटगलेबाजी होती थी। इस पूरे के पूरे परिवार में कोना कोना सुख से भरा हुआ था। शांति इस पूरे परिवार के अंदर मन में भंडार भरा हुआ था। सब के सब बहुत सुखद नींद सोते थे। सरस्वती इस परिवार में वर्षा कर रही थी। हंसी मजाक, बच्चों के साथ खेल कूद तो इनका डेली का काम था। लेकिन लक्ष्मी की कमी थी, धन इनके घर में नहीं था। एक दिन वो जब दुकान पे गया तो वहाँ पर एक सप्लायर आया। उसने बहुत सारे डिज़ाइन कपड़े के दिखाए कि सेठ जी, नई नई वैरायटी, नए नए डिज़ाइन आए हैं और माल का ऑर्डर दीजिए। उसने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं कोई माल नहीं खरीद सकता। उसने कहा पैसे की कोई बात नहीं सेठ जी, मैं आपको बाबूजी के ज़माने से जानता हूँ, आप माल ले लो, माल बेच के पैसे दे देना। उसने कहा भाई मेरे बाबूजी ने जब चाबी दुकान की दी थी ना, तो केवल यही वचन लिया था, बेटा 1 रुपये का भी उधार दुकान के अंदर माल मत खरीदना। उसने कहा बेटा आज के ज़माने में ऐसी सोच रखना, मैं तो खुद आपकी ईमानदारी को माल दे रहा हूँ। उसने कहा देखो, माल को उधार खरीदना, दूसरों के पैसों से दुकान को भरना यानी कि दूसरे के रहमो करम पर चलना। जो भी मेरी दुकान में यदि आप सब माल भरोगे तो मानो कि आपके ही रहमो करम से मैं चल रहा हूँ। खुददार, खुददार का मतलब होता है यानी खुद के दम पर पैसा कमाना, खुद के दम पर जीना। तो सप्लायर से माफ़ी मांगी कि मैं अपने पिताजी के आदर्शों को ठेस नहीं पहुंचा सकता। मेरे पिताजी ने मुझे ईमानदारी का रास्ता दिखाया, जो कुछ मेरे पास अपना है मैं उसी से अपना घर चलाऊंगा। मेरे पास जब पैसे होंगे तब मैं आपसे माल ले लूँगा। तब वो जब शाम को घर गया, उसने अपने पिताजी को दिनचर्या बताई कि इस प्रकार से एक सप्लायर आया था माल देने। पिताजी वो हमें उधार दे रहा था, लेकिन मैंने आपके असूल सिद्धांत के कारण उससे 1 रुपये का उधार नहीं लिया। उसके पिता ने उसके सर पे आशीर्वाद का हाथ रखा, कहा बेटा एक ईमानदारी और एक सब्र, ये दो ऐसे मीठे फल हैं पुत्र, इसका फल जिस दिन मालिक देता है ना तो खाया नहीं जाता बेटा, पेड़ के पेड़ भर जाते हैं अमृत के। तभी उन्हें पिताजी का आशीर्वाद लेकर बड़ा तृप्त हुआ। अगले दिन जब वह अपने घर पहुंचा, दिनचर्या की तरह रोज़ अपने बच्चों से प्यार किया, माता पिता से बात किया और अपने रूम में गया तो उसकी पत्नी ने कहा सुनो, माँ और बाबूजी की शादी की सालगिरह आ रही है और ये माँ और बाबूजी की 50वीं सालगिरह है और हमारे पास तो घर में 1 रुपया भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आप ना तो उधार लोगे, ना किसी ब्याज पे लोगे, और माँ और बाबूजी की सालगिरह कैसे मनाएंगे हम लोग। गरीब आदमी जब छोटी से छोटी खुशियाँ भी घर में मनाता है ना तो अपनी मूड़ी गंवाकर ही मनाता है। वो अपनी पत्नी को बोला सुनो, बाबूजी और माँ ने 5-5 हज़ार की FD बच्चों के नाम कराई थी, तो माँ और बाबूजी को कुछ मत बताना, वो FD मुझे दे देना, मैं उसे तोड़वा आऊँगा, उस पर कैश कराऊँगा और थोड़े से पैसे से माँ और बाबूजी की सालगिरह मनाएंगे। ये सोचकर वो 10,000 की FD तोड़वाया और पैसे घर ले आके रख दिए। अगले दिन वो माँ और बाबूजी से बोला, बाबूजी मेरा एक ही जिगरी दोस्त है, मेरा एक ही फ्रेंड है, मैं उसे इस फंक्शन में बुलाऊंगा, आपकी 50वीं सालगिरह है, छोटा सा फंक्शन किया है घर पे, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, आप बच्चों का ध्यान रखिए, मैं अपने दोस्त को मना के जा रहा हूँ। मेरे दोस्त मेरा बहुत कुछ है, बहुत दिन से मैं मिला भी नहीं, सालों हो गए मुँह देखे उसका। वह अपनी धर्म पत्नी को लेकर
उस दोस्त के दरवाजे पे पहुंचा और जैसे ही उसने दोस्त की घंटी बजाई, दोस्त जैसे ही उतर के आज दरवाज़ा खोला तो अंदर बड़ी अजीब किस्म की स्मेल सी आ रही थी। उसने अपने दोस्त से कहा, अरे यार तेरे घर में स्मेल कैसी, ऐसा लग रहा है जैसे बाथरूम की स्मेल हो। उसने कहा, यार स्मेल बाबूजी के कमरे से आ रही है। उसने, बाबूजी के कमरे से? क्या हुआ बाबूजी को? बोला, तो खुद ही आकर देख ले। अंदर गए, बाबूजी पलंग पर पैराडाइज हो चुका था। बाबूजी लकवे से पड़े थे, उसी पलंग पर पड़े पड़े बाबूजी बाथरूम कर रहे थे, उसी पर लैट्रिन कर रहे थे। बाबूजी की आंखें तो खुली की खुली थी, लेकिन ना तो बोल पा रहे थे ना हिल पा रहे थे। उसने बताया कि 6 महीने हो गए, बाबूजी को पैराडाइज लकवा मार गया, कोई काम वाली रुकती ही नहीं घर में, बहुत परेशान। तो उसने कहा, माता जी का क्या हाल है? उसने कहा, माता जी दूसरे कमरे में पड़ी हैं, माता जी के डायबिटीज है, बीपी हाई है, घुटनों में दर्द है, पैरों में सूजन है, माँ की भी बहुत हालत ख़राब है, दिन में 2-2 बार मेडिसिन माँ को भी दे रहा हूँ, आओ माता जी से भी मिला हूँ। वो माँ से भी मिला, उसकी माँ की भी हालत ख़राब थी। तो उसने कहा, भाभी और बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा, भाभी और बच्चे ऊपर वाले फ्लोर पर हैं, आ मिलवाता हूँ। जब वो भाभी से मिला, भाभी फूट फूट कर रोने लगी कि भाई साहब इस घर में सुख देखे तो महीनों हो गए, 2-2 बीमार आदमी, उनकी दवा दारू, उनके बिस्तर बदलना, और कोई काम वाली रुकती नहीं है। बच्चों ने तो मेरे घर में हंसना ही बंद कर दिया है, महीनों हो गए बच्चों की हंसी देखते हुए। बच्चे बिल्कुल उदास और मायूस बीमार से हो गए हैं भाई साहब। इस घर में पैसा तो बहुत है, इन्होंने बाप बेटों ने मिलकर दुनिया से फ्रॉड किया, गरीब हो गया, हाय बदवाएँ तो बहुत ले ली भाई साहब। लेकिन आज लक्ष्मी नाम की चीज़ तो है, ना तो इस घर में कोई सुख है, ना मेरे मन में कहीं शांति है, मन करता है बस कहीं चली जाऊँ, और ना ही इस घर में कोई सरस्वती है, कोई हंसा है। भाई साहब काश आपने इनको अपने जैसा ईमानदार बनाया होता भाई साहब, तो आज मेरा घर भी आपकी तरह स्वर्ग होता। तो प्यारे दर्शकों, जिस सुख और शांति की तलाश आप मंदिरों में जाके कर रहे हो, वो सुख और शांति केवल ईमानदारी में है, केवल ईमानदारी में। ईमानदारी से पैसे से कमाया हुआ धन तुम्हें वो सुख शांति सरस्वती सब दे सकता है। कहते हैं ना, जैसा पैसा कमा के लाओगे घर में धन, उसी से आप खरीदेंगे बाजार से जाकर अन्न, उसको खाने के बाद वैसे ही जाएगा तुम्हारा बदलेगा मन। हमारे कमाए हुए धन पर ही हमारा अन्न आता है। हमारे जीवन में जिन सुख और शांतियों की आप तलाश कर रहे हो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी के जीवन में बड़ा सुख है, बड़ी शांति है, बड़ा अमृत है। इस कहानी के माध्यम से मैं केवल आप सभी दर्शकों के दिलों में ईमानदारी के प्रतीक और आगे ले जाना चाहता हूँ, ताकि हमारे जीवन में ईमानदारी का जीवन जिए, सुख शांति और बरकत को किसी मंदिरों में जाके ना ढूंढें। अगर इस कहानी के माध्यम से कोई भूल चूक हो गई हो, कहने में कोई शब्द चूक गया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा। इस कहानी को पसंद आए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे लाइक कीजिए। जय श्री राम।